कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी मन और कार्यकर्ता मन करीन धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मन रायपुर में धरना प्रदर्शन करीन। ये मौका में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता मन के कहना रही कि देवेंद्र यादव ला जन धारा लगाई गई है ओकर बारे में पुलिस के अधिकारी मन ला भी जानकारी नहीं है। संगे संग ऐसे भी धारा लगाए गए है जेकर मामला से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मन के आरोप रही है कि राज्य सरकार हाँ जानबूझ के विपक्ष के मनोबल तोड़े पर ऐसे गिरफ्तारी करके दबाव डाले के प्रयास कर रहे थे। बहुत ही दुर्गत घटना है, इसी के लिए ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हम हर जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशन के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। की भी गिरफ्तारी लेकर धरना है क्योंकि निर्दोष लोग क्या क्या धाराओं लगी है ये खुद इनको भी पता नहीं है और उनको गिरफ्तारी की गई है बिना नोटिस के उनको गिरफ्तारी किया गया है। ये बहुत ही गलत है और ये हिटलर शाही बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग क्रांतिकारी परिवार के लोग हैं। कांग्रेस एक क्रांतिकारी परिवार है जो देश की आजादी दिलाने में कभी पीछे नहीं रहा, तो वो ये घटना को कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसको आगे क्रांति चलती है। पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में आती है। आप याद करिए कि जब 2013 में झीरम घाटी कांड होता है, वो भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था। आज देश के इतिहास में पहली बार कोई कलेक्टर कार्यालय या एसपी कार्यालय में आग लगा दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता और राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और उस असफलता को छुपाने के लिए सतनामी समाज और हमारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर। तीसरा दिन है प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जबकि देवेंद्र यादव न मंच पे चढ़े हैं न भाषण दिए हैं। इसके बावजूद वहाँ पर भाजपा के लोग भी थे, आरएसएस के लोग भी थे। उनको सबको छोड़कर कांग्रेस के विधायक के ऊपर इतनी सारी धारा लगा के उसको जेल में बंद किया है। उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है, न कांग्रेस डरेगी। आगे लड़ाई रोड में जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।